मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती हैं। मत हार गिरकर है मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा कंपटीशन के इस चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक बेहतरीन एनालिसिस लेकर के आपके सामने मैं आया हुआ हूं। ध्यान दीजिएगा कि ये एसएससी से रिलेटेड है। मैं ये कंपटीशन का चैनल है, कॉम्पिटिटिव अड्डा है, कंपटीशन का चैनल है। इसमें एसएससी, रेलवे, हर एक टाइप के एग्जामिनेशनों का, बैंकिंग, हर एक टाइप के एग्जामिनेशनों से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा और बेहतरीन क्वेश्चंस होगा। तो आइए देखिएगा कि ये क्वेश्चनों का एनालिसिस कैसे एसएससी का किया गया है। हमने सबसे ऊपर इसका चयन किया इंपोर्टेंट एनालिसिस ऑफ एसएससी। अभी एसएससी का ये इंपोर्टेंट एनालिसिस किए हैं। बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अक्सर सुनते आते हैं कि कभी किसी का सिलेक्शन हो गया, नौकरी हो गई, तो सुनते हैं कि उनका सिलेक्शन एसएससी के थ्रू हो गया। तो सुनते हैं कि अरे भाई एसएससी में वो चला गया, लेकिन हम एसएससी में चला गया में हम जान नहीं पाते कि आखिर वास्तव में गया कहां। तो दोस्तों समझिएगा कि एसएससी वास्तव में है क्या। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। एक कमीशन का नाम है। यह एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है और फिर जो डिपार्टमेंट इसके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें इस कर्मचारी की जरूरत है, उस कर्मचारी को, उस डिपार्टमेंट को ये सुपुर्द कर देते हैं। इनका काम बस केवल एक ही होता है और वो है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा के एग्जामिनेशन को लेना और सुटेबल कैंडिडेट देना, जो किसी भी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके लायक सुटेबल जो कैंडिडेट होते हैं उसको वो सेलेक्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, दोस्तों, कि ये जो एसएससी है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसमें क्या हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विभिन्न प्रकार से एग्जामिनेशनों को कंडक्ट करवाती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एग्जामिनेशनों के बारे में हम बता रहे हैं। यहां पर मैं ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो संयुक्त स्नातक स्तरीय एग्जाम है, जिसको हम लोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं और प्रचलित नाम सीजीएल है। सबसे फेमस जो इसका नाम है वो सीजीएल है। सीजीएल से ये काफी फेमस है दोस्तों। अक्सर सुनते हैं कि सीजीएल का फॉर्म आ गया तो सीजीएल में उसका सिलेक्शन हो गया। ये सीजीएल है। सीजीएल भी समझिएगा कि सीजीएल भी जो एग्जामिनेशन है, आखिर ये क्या होता है। सीजीएल को बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं? स्नातक स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा होती है उसको सीजीएल बोलते हैं। सीजीएल के थ्रू भी क्या होता है कि दो स्कीम के तहत एग्जामिनेशन होता है। एक होता है स्कीम ए, जो उसमें सेकेंड ग्रेड का एग्जामिनेशन होता है, और एक होता है स्कीम बी, जिसमें थर्ड ग्रेड का एग्जामिनेशन होता है। मतलब कि उसमें जो सेकेंड ग्रुप के जो होते हैं वो लोग आते हैं और इसमें थर्ड ग्रुप के लोग आते हैं। उसमें देखिएगा क्या क्या आते हैं। जो स्कीम ए की स्कीम ए के तहत जो एग्जामिनेशन होता है सीजीएल में, उसमें क्या होता है कि स्कीम ए के तहत एग्जामिनेशन में जो सबसे बेहतरीन पोस्ट आता है वो आता है असिस्टेंट ग्रेड इन सीएसएस। मतलब कि लगभग जितने भी स्टूडेंट उस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, लगभग सभी का जो पहला चॉइस होता है वो पहला चॉइस होता है असिस्टेंट ग्रेड इन सीएसएस। सेंट्रल सेक्रेटरिएट में असिस्टेंट ग्रेड, मतलब कि अक्सर उसको सचिवालय सहायक के नाम से जाना जाता है। मतलब सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, मतलब दिल्ली में बैठेंगे आप, यहाँ वहां नहीं बैठने वाले हैं, दिल्ली में बैठेंगे। जब दिल्ली में कोई आईएएस कहने का मतलब कि कोई आईएएस भी रिटायर करके पहुंचेंगे तो आप ही के पास पहुंचेंगे वो अपना पेंशन फिक्सेशन करवाने के लिए। तो ये जो असिस्टेंट ग्रेड इन सीएसएस होता है ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का चयन करते हैं। इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ये भी अपने आप में कितना बेहतरीन है कि अगर सोचिए कि अगर आप इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो कैसा फील होगा, कितना मजा आएगा कि वाह क्या बात है। नहीं, सुनने में भी, और आपके माता पिता कितने गर्व की अनुभूति करेंगे कि मेरा बेटा जो है वो क्या है, तो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गया है। तो ये बेहतरीन
पोस्ट होता है इसमें। सबसे पहला बताए थे कि असिस्टेंट ग्रेड इन सीएसएस होता है। उसके बाद हालांकि सब इक्विवेलेंट पोस्ट है, लेकिन फिर भी जो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट मानते हैं, जो सबसे ज्यादा चॉइस करते हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूं कि असिस्टेंट ग्रेड इन सीएसएस चॉइस करते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में चॉइस करते हैं। उसके बाद सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए भी चॉइस करते हैं। बहुत सारे लोग सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए भी, सीबीआई का भी देख लीजिए, एक बार आई कार्ड सीधे निकाले फटाक से, आई कार्ड सीबीआई, बस हो गया, बस उतने में ही काम हो गया। अगर तो समझ लीजिए कि सीबीआई का कितनी बड़ी महत्ता है, तो सीबीआई पोस्ट के लिए होता है। उसके बाद और बहुत सारे चीजों में इसका होता है। इसके बाद जब स्कीम ए में तो महत्वपूर्ण बताए कि असिस्टेंट ग्रेड इन सीएसएस, सीबीआई इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, ये सारी चीजें आएंगी। और उसके बाद स्कीम बी की तरफ आ जाइएगा, तो स्कीम बी में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है पोस्ट, वो होता है डिविजनल अकाउंटेंट का। डिविजनल अकाउंटेंट, इसमें एक पोस्ट आता है डिविजनल अकाउंटेंट करके, और डिविजनल अकाउंटेंट भी अपने आप में बहुत पूरे एक डिवीजन में एक ही वो अकाउंटेंट होता है जो सभी अकाउंटेंट का बादशाह होता है, डिविजनल अकाउंटेंट। उस पर आपका चयन हो जाएगा, तो सोचिए कि एक डिवीजन में बस एक आप ही उस पोस्ट पर रहेंगे, अकाउंटेंट के पोस्ट पर, तो डिविजनल अकाउंटेंट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो सबसे छोटा पोस्ट होता है, जिसको लोग बोलता है कि यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। जैसे यूडीसी जो हो गया अपर डिवीजन क्लर्क, सबसे छोटा पोस्ट है, बात समझ रहे हैं। इसमें यूडीसी सबसे छोटा पोस्ट होता है अपर डिवीजन क्लर्क का सीजीएल में। और सबसे बड़ा पोस्ट जो हो गया वो हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो असिस्टेंट ग्रेड इन सीएसएस, ये सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पोस्ट हो गया। तो आप इसको समझने के लिए बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। और हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि इन सारी चीजों का मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिए, क्योंकि अब एकदम स्पीड में इस पर काम चालू हो जाएगा, पढ़ाई चालू हो जाएगा। तो आप लोग जैसे ही इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप पर एक नोटिफिकेशन जाएगा जैसे ही क्लास ऑन होगा। तो और ऐसे मैं ऑनलाइन क्लासेस भी इसका करवाने वाला हूं, तो पहले ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या हो गया कि जो टैक्स असिस्टेंट का नाम सुनते होंगे, देखो जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और टैक्स असिस्टेंट है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। मतलब कि टैक्स, जो कोई बोल दिया कि हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और कोई बोल दिया कि टैक्स असिस्टेंट है, तो ये मत समझ लीजिए कि दोनों इनकम टैक्स में ही है, नहीं, दोनों का अलग अलग ओहदा होता है। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काफी ऊंचे ओहदे के होते हैं, और जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं वो यूडीसी से, अपर डिवीजन क्लर्क से सिर्फ एक ऊंचे पोस्ट। ऐसे दोनों का पे स्केल लगभग सेम ही होता है, लेकिन वो यूडीसी से, बस यूडीसी के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन बच्चे यूडीसी चूज करते हैं, और यूडीसी के बाद जो टैक्स असिस्टेंट होता है, यूडीसी के ऊपर वो लगभग लोग टैक्स असिस्टेंट का चयन करते हैं। ऐसे तो ये अपने अपने रुचि पर होता है, अपने अपने चॉइस पर होता है कि किसका चयन करें। तो मैं ये केवल बताना चाह रहा था कि ये जो सीजीएल एग्जामिनेशन है, संयुक्त स्नातक स्तरीय कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, इसकी अपनी भयानक महत्ता है, बहुत अच्छी महत्ता है। भयानक मतलब कि उत्कृष्ट महत्ता है। अगर इसका आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो समाज में मान मर्यादा के अलावा आपके माता पिता सभी लोगों का सोचिए कि मन गदगद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सीजीएल में दो प्रकार, सबसे पहले जो होता है वो, उसके बाद सीजीएल में क्या होता है कि सीजीएल में दो तरह से एग्जामिनेशनों को कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला जो होता है उसको टायर 1 बोलते हैं। सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है टायर 1 बोलते हैं, और उस टायर 1 में एग्जामिनेशंस जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब टायर 2 का एग्जाम देना होता है। और जब आप टायर 2 एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद अगर आपका स्कीम ए के लिए चयन है तो आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज होगा आपके लिए, आयोजित की जाएगी एसएससी के द्वारा, और एग्जामिनेशंस का आप लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद टायर 1 दीजिएगा, टायर 2 दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, और आपका चयन फाइनली आ जाएगा। अगर फाइनली चयन हो जाता है और जो भी डिपार्टमेंट अपना रिक्वायरमेंट एसएससी को देगी कि हमें इस पोस्ट के लिए इतना लोग चाहिए,
तो उसको वो क्या करेंगे, आपको भेज देगी उस डिपार्टमेंट में, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एसएससी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एसएससी से मैं कोई नौकरी नहीं होती। एसएससी क्या करता है कि रिक्रूट करता है, और जो रिक्वायरमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को होती है उस डिपार्टमेंट को ये क्या करता है, वो डिपोट कर देता है, दे देता है आपको। अब इसमें आप एसएससी में एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट के लिए होगा, क्योंकि रेलवे में भी आपका हो सकता है। रेलवे में जैसे ऑडिटर पोस्ट आप सुने होंगे, तो सीजीएल के थ्रू, जो सीजीएल के थ्रू जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो हम बताए थे कि सीजीएल के थ्रू जो स्कीम ए में हम बड़ा पोस्ट बताए थे, और स्कीम 2 में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है डिविजनल अकाउंटेंट का होता है, और डिविजनल अकाउंटेंट के बाद ऑडिटर का पोस्ट होता है। उस ऑडिटर के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहां पे देगा, रेलवे में भी दे सकता है आपको ऑडिटर के पोस्ट पे, सीएजी ऑफिस में भी दे सकता है। सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नहीं महालेखाकार, उस ऑफिस में भी आपको दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन जो डिपार्टमेंट डिमांड करेगी उस पोस्ट के लिए, उस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि टायर 1, पहले तो टायर 1 में 200 मार्क्स का एग्जाम होता था, लेकिन अब फिर 100 मार्क्स का एग्जाम होने लगा है। 25 25 25 25 नंबर का इंग्लिश होगा, 25 नंबर का रीजनिंग होगा, 25 नंबर का मैथ होगा, और 25 नंबर का जनरल स्टडीज होता है। ठीक है, जब आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो टायर 2 में आते हैं। और ये टायर 2 में क्या होता है कि टायर 2 में आपको 400 का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, लिखित परीक्षा, जिसमें कि 200 मार्क्स का मैथ्स होता है, क्वेश्चन 100 लेकिन मार्क्स 200। ईच क्वेश्चन कंटेंट्स 2 मार्क्स, कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाता है। तो आपको 200 नंबर का मैथ्स देना होगा और 200 नंबर का इंग्लिश देना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या होगा कि ईच क्वेश्चन कंटेंट्स 1 मार्क, मतलब कि 200 क्वेश्चन भी होगा और 200 मार्क्स का भी होगा, 400 नंबर हो गया। और उसके बाद सीबीटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका फाइनली चयन होगा। और किस पोस्ट के लिए आपका चयन होता है और किस डिपार्टमेंट में चयन होता है, ये फाइनली बाद में बताया जाता है। फिर देखिएगा एक चीज कि अगर फिर एक चीज देख लीजिएगा कि ऐसे तो आपका चयन अगर सीजीएल में हो जाता है तो इन सारी प्रक्रिया को हम बताएं। उसके बाद एफसीआई पोस्ट आता है जो बेहतरीन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो एफसीआई होता है, इस एफसीआई में वो भी संयुक्त स्नातक स्तरीय, मतलब कि वो भी ग्रेजुएट लेवल ही होता है। जो एफसीआई होता है वो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन ही एफसीआई में भी होता है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एफसीआई है इसमें भी, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में भी ग्रेजुएट लेवल का होता है, और इसमें भी 2 एग्जामिनेशन होता है, पहले पीटी होगा और फिर उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में होगा। और इसमें जो सबसे लास्ट है सीएपीएफ। आपके मन में ये सीएपीएफ के बारे में कुछ ना कुछ भाव निश्चित रूप से आ रहे होंगे कि ये सीएपीएफ क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो सीएपीएफ है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जितना भी आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जैसे कि आईटीबीपी हो गया, जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, जैसे कि एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन सारी चीजों को आर्म फोर्सेस बोला जाता है और ये सेंट्रल का आर्म फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे सीआरपीएफ हो गया तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सेंट्रल का फोर्स होता है, अपना फोर्स होता है, रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। तो वैसे ही सीएपीएफ का मतलब हो गया यहां पर मैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, इन सारे जो पोस्ट हैं, आईटीबीपी, तो ये सारा चीज जो होता है इसमें रहता है। ठीक है, तो इस पोस्ट के थ्रू होता है। इस पोस्ट के थ्रू डायरेक्ट आपका चयन सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए होगा, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सीएपीएफ के थ्रू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी वर्दी, यहाँ पे वर्दी लग जाए और वर्दी पे 2 स्टार 2 सितारा चमके, तो आप, और वो भी सेंट्रल पुलिस में, कोई राज्य सरकार के पुलिस में आप नहीं जाना चाहते हो, सेंट्रल पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आप सीजीएल के थ्रू होने वाला जो स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाला जो सीएपीएफ है, इस एग्जामिनेशन में भाग लें और यहाँ पर 2 सितारा एक साथ लग जाएगा और एकदम से वो क्या रुतबा होगा, क्या मतलब पर्सनैलिटी आपकी होगी, आप खुद
अनुमान लगाइए और फिर हमें कमेंट में बताइए कि आप कैसा फील करेंगे। उसके बाद देखिएगा संयुक्त स्नातक स्तरीय के बाद यहाँ पर मैं संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, हम तो बता दिए कि जो सीजीएल है मतलब ग्रेजुएट लेवल का जो है वो इतना ही लगभग एग्जाम होता है। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम होता है, जैसे ट्रांसलेटर वगैरह का भी होता है, तो वो सब मतलब कि एकदम से कंफर्म प्रत्येक साल आएगा ऐसा नहीं होता है। जैसे ये सब है कि कंफर्म एवरी ईयर आएगा, प्रत्येक साल आना ही आना है, ठीक है। बस आपको जम के मेरे साथ तैयारी करनी है। हम मैथ्स बताएंगे और हम मैथ्स बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे और जबरदस्त बताएंगे, तो आपको बिल्कुल सशंकित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीडियो को पूरा निश्चित रूप से देखते रहिए। देखिएगा सेकंड संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तर, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो है, इसमें ये जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है, जैसे सीजीएल ग्रेजुएट लेवल और ये हायर सेकेंडरी लेवल मतलब इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन होता है। जो बच्चे इंटर का स्कूलिंग भी करके जैसे सीबीएसई में +2 कर लिए, तो बिहार सरकार हो या फिर कोई राज्य सरकार हो तो वो इंटर स्तरीय बोला जाता है। तो इंटर स्तरीय जिसको संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल बोला जाता है, उसमें नॉर्मली एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क एंड डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा कि ये लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों लगभग सेम तरह का पोस्ट है, पे स्केल का थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे एलडीसी जो होता है इसका पे स्केल 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 होता है, और इसका जो ग्रेड पे होता है वो भी 5200 से 20,200, लेकिन ग्रेड पे 1900 से बढ़ के कितना हो जाता है 2000 हो जाता है। और डीए इस पर में 153% मिलेगा आपको, प्लस आप जहां रहेंगे वहां के अकॉर्डिंगली हाउसिंग वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लीजिएगा जो ग्रेजुएट लेवल का तो हम बताया ही नहीं, इसमें जो सबसे छोटा पोस्ट होगा जिसको हम यूडीसी बोले, अपर डिवीजन क्लर्क बोले, इसमें सबसे छोटा पोस्ट यूडीसी का 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 से शुरुआत होता है और हाईएस्ट पे 9300 से 34,600, वहां पर 9300 से 34,600 और ग्रेड पे 4800 तक का चला जाता है। जैसे पहले सेक्शन ऑफिसर का एग्जामिनेशन एसएससी, अब तो यूपीएससी के थ्रू सेक्शन ऑफिसर का एग्जामिनेशन होने लगा, लेकिन पहले सेक्शन ऑफिसर का एग्जामिनेशन एसएससी कंडक्ट करती थी और उसका ग्रेड पे 4800 हुआ करता था सेक्शन ऑफिसर का। तो देख लीजिएगा अब संयुक्त हायर सेकेंडरी है एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों में केवल 100 के ग्रेड पे का अंतर होता है, ठीक है, और वर्क भी लगभग सेम तरह का इक्विवेलेंट होता है। अब देखिएगा मैट्रिक स्तरीय, मैट्रिक स्तरीय में क्या होगा कि मैट्रिक स्तरीय में 2 एग्जामिनेशन नॉर्मली होता है। एक एमटीएस होता है जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ये किसी भी ऑफिस में इनका सिलेक्शन हो जाता है और हर एक कार्य को करने के लिए इनका होता है, क्योंकि नाम ही है मल्टीटास्किंग, तो अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य इनसे लिए जाते हैं और एमटीएस में। और उसके बाद एक कांस्टेबल जीडी का पोस्ट भी आता है। जो कांस्टेबल जैसे हम अभी बताए थे, तुरंत सीजीएल में बताए थे ना कि अगर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप जो स्नातक स्तरीय सीएपीएफ का एग्जाम होता है उसमें आप भाग लीजिए, तो उसमें सब इंस्पेक्टर बनेंगे। सेम उन्हीं सारे विभागों में आप वहां पर कांस्टेबल बनेंगे इसमें मैट्रिक स्तरीय में, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इन सारी चीजों में आप यहाँ पर में कांस्टेबल में जा सकते हैं उसके पद के तहत। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लिए कि किस प्रकार से हमने इन सारी चीजों का इंपोर्टेंट एनालिसिस किया। मैंने इसका एनालिसिस किया और आपको बताया। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उस वीडियो में बताएंगे कि मैथ से मैथ्स के किस चैप्टर से अभी तक कितना क्वेश्चन आया हुआ है, इंग्लिश के किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, किस चैप्टर पे कितना ज्यादा मेहनत किया जाए कि हम एसएससी को क्रैक कर दें, एसएससी क्वालिफाई कर लें। तो इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे और इन सारे चीजों पर गहराई से विचार करेंगे। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।